अरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि द्विआधारी योग कैसे किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि मैं आपको दो द्विआधारी संख्या देता हूँ, जैसे a बराबर 1010 और b बराबर 1111, और मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी अर्थात इन दोनों द्विआधारी संख्याओं को कैसे जोड़ा जाएगा, इनको जोड़ने के लिए क्या नियम की पालना की जाएगी, तो वो आज के लेक्चर में सीखेंगे। बच्चों, द्विआधारी योग सीखने से पहले आपको दशमलव योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। दशमलव योग को हम बचपन से करते आए हैं और मुझे आशा है कि आपको ये पता होगा कि दो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक रिकॉल करवा देता हूँ ताकि इसको आपको द्विआधारी संख्याओं को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो दशमलव संख्या लेता हूँ, ये बराबर 75 और b बराबर लेते हैं हम 68। अब इनको कैसे जोड़ते हैं, यानी a प्लस बी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इन संख्याओं को लिखेंगे 75 और 68। अब बच्चों, आगे आपको इन संख्याओं को जोड़ने के लिए इन संख्याओं के सबसे दाईं ओर जो अंक लिखा हुआ है उसे आप सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इन अंक संख्याओं के सबसे दाईं ओर 5 और 8 लिखा हुआ है, तो इन अंकों को हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो 5 + 8 जो है वो हमारा आएगा 13। अब बच्चों, ये 13 आया है, इसमें ये जो 3 है, ये 3 ये आपका योग कहलाता है और ये 1 जो है ये हासिल कहलाता है। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो 3 आपका योग कहलाएगा और जो 1 है वो कहलाएगा हासिल। तो बच्चों, ये 3 जो है इसको हम यहाँ लिखेंगे और हासिल जो है वो ऊपर जाएगा। अब बच्चों, इन तीनों अंकों को हमको जोड़ना है, तो सबसे पहले हम 1 और 7 को जोड़ेंगे। जो परिणाम आएगा उसमें 6 को जोड़ेंगे। तो जब 1 और 7 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि हमको 8 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 में जब आप 6 को जोड़ेंगे तो आपको 14 मिलेगा, यानी 14। तो ये 14 यहाँ आ जाएगा। अब जो इसका ये 14 में भी देख रहे हैं कि 4 जो है वो आपका योग है और 1 आपका हासिल है। तो योग आप नीचे लिखेंगे और हासिल आगे कोई अंक नहीं है तो इसी के आगे लिख दिया जाता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि है 143। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को जोड़ा जाता है। और अब हम देखेंगे कि द्विआधारी संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो द्विआधारी संख्याओं को जोड़ने के लिए कुछ नियम आपको पहले से पता होने चाहिए, जो मैं इस सारणी में लिखने वाला हूँ। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको द्विआधारी संख्याओं के योग करते समय काम आएंगे। तो मुख्यतः ये 4 स्थितियाँ हैं, 5वीं एक और है जिसे हम अभी देखेंगे। सबसे पहले जैसे द्विआधारी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो या तो आप इन संख्याओं को जोड़ते समय 0 में 0 जब जोड़ा जाता है तो हासिल आता है 0, योग आता है 0। बच्चों, मैं बता चुका हूँ कि द्विआधारी संख्याओं को लिखने के लिए केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब भी आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन संख्याओं के जो अंक है वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो जब उन अंकों में 0 को 0 जोड़ेंगे तो हासिल 0, योग 0। 0 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हासिल 0 आता है, योग 1 आता है। 1 में जब 0 जोड़ा जाता है तो हासिल आता है 0, योग आता है 1। और इसी प्रकार से जब 1 में 1 जोड़ा जाएगा तो हासिल आता है 1, योग आता है 0। बच्चों, दशमलव संख्या पद्धति में अगर आप 1 में 1 जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 2। ठीक है, जब दशमलव संख्या पद्धति में आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2, अर्थात यहाँ पर आपका योग आएगा 2, हासिल आएगा 0। लेकिन द्विआधारी संख्या पद्धति में जब 1 में 1 जोड़ा जाता है तो योग आता है 0, हासिल आता है 1। अब देखते हैं दो संख्या। मैं सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको 3 द्विआधारी संख्या लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a बराबर 1, b बराबर
1 और C बराबर 1। अब आप 1 पढ़े या 0 1 पढ़े, A बराबर 0 1, B बराबर 0 1, C बराबर 0 1, तीनों क्या है, समान है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि A प्लस B प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले A को लिखते हैं। तो A को जब लिखेंगे तो 0 1, B को लिखा जाएगा 0 1, C को लिखा जाएगा 0। अब इनको हमको योग करना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं के दाईं ओर लिखे अंकों को योग करेंगे, जैसे हमने दशमलव संख्या के योग में देखा था। सबसे पहले जोड़ा जाएगा 1 में 1। तो जब 1 में 1 जोड़ा जाता है तो यहाँ पे मिलता है 1 0। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, ये नियम आपको याद होने चाहिए, ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1 0, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब जो 1 0 आया है इसमें आप फिर से 1 को जोड़ेंगे। तो इसमें जब 1 को जोड़ेंगे तो 0 + 1 कितना आएगा, 0 + 1 देखिए योग आएगा 1। ठीक है, हासिल 0 है, 0 हासिल है तो आपको वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप वापस इसको लिखेंगे तो ये 1 यहाँ पे सीधा नीचे आ जाएगा, क्योंकि संख्या के आगे अगर आप 0 लगाते हैं तो 0 लगाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 1 + 0 आपका बनेगा 1। ठीक है, 1 + 0 योग आएगा 1, हासिल आएगा 0। लेकिन पुनः वही बात, हासिल 0 आए तब हासिल को लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 में संख्या जुड़ के वापस आपके पास योग वही आ जाएगा। देखिए 0 में 0 जुड़ के 0 आता है, 0 में 1 जुड़ के 1 आता है, और 1 में 0 जुड़ के 1 आएगा। तो जब भी आपका हासिल 0 है तब आपको हासिल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जब हासिल 1 हो तो उसे अवश्य लगाइएगा। तो तीनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1 1। तो ये 1 को मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका योग है, ये आपका हासिल है। तो अब हासिल जाएगा ऊपर। अब देखिए, अब 4 बिट को जोड़ना है। तो सबसे पहले 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 + 0 योग आता है 1। फिर वह जो योग आया है 1 उसमें फिर से 0 जोड़ेंगे, फिर योग आएगा 1। फिर जो योग आएगा 1 उसमें फिर से 0 जोड़ेंगे तो फिर से योग क्या आएगा 1। अर्थात बच्चों जब 1 + 1 + 1 को जोड़ा जाता है तो जो हमारा आंसर आता है वो आंसर है 1 1। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रिज़ल्ट है कि जब 3 बार 1 को जोड़ा जाएगा तो योग आएगा 1 और हासिल आएगा 1। तो इसको आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए कि हम जब 3 बार इस प्रकार 1 को जोड़ेंगे तो योग आएगा 1 और हासिल आएगा 1। अब ये 5 जो परिणाम हैं ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप द्विआधारी योगों को आसानी से कर पाएंगे। तो इसको चाहे तो नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, तो 5वां परिणाम जो था वो यहाँ भी लिख देते हैं कि जब 3 बार हम 1 को जोड़ेंगे तो हासिल आएगा हमारा 1, योग आएगा हमारा 1। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मैं A लेता हूँ 1 1 1 1 और B में लेता हूँ 1 0 1 0, और A + B आपको पता करना है कि कितना आता है। तो सबसे पहले A को लिखा जाएगा जो कि है 1 1 1 1। फिर B को लिखा जाएगा जो कि है 1 0 1 0। अब इसको हम योग करेंगे। तो योग करने के लिए वही तरीका, जो संख्या आपने लिखी है उस संख्या के सबसे दाईं ओर लिखे बिट को जोड़ेंगे। दशमलव संख्या में अंक बोलते हैं, द्विआधारी अंकों को बिट कहा जाता है, इसलिए मैं यहाँ बोलूँगा सबसे दाईं ओर लिखे बिट को ऐड करें। सबसे दाईं ओर जो बिट लिखी है वो है 1 और 0, और 1 और 0 को जब ऐड करते हैं तो योग आता है 1, हासिल आता है 0। लेकिन 0 हासिल लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब 0 हासिल लगाएंगे तो 0 और 1 मिलके वापस क्या बनाएंगे 1। तो जब हासिल 0 आए तो हासिल को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, 1 + 1 1 + 1 आता है, योग आता है 0, हासिल आता है 1। अब देखिए यहाँ पर इस 1 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा, तो योग आएगा 0, हासिल आएगा 1। अब जब 1 0 में वापस 0 को जोड़ेंगे तो 1 0 ही आएगा, इसलिए योग लिखेंगे 0, हासिल लिखेंगे 1। यहाँ आप ध्यान रखिएगा जब 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1 0। अब इस 1 0 में जब मैं फिर से
इस वाले ज़ीरो को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 1 0। तो मैंने यहाँ लिखा योग 0, हासिल ऊपर चला गया मेरा 1। ठीक है। अब बच्चों वापस 3 बार 1 को जोड़ना है, तो 1 + 1 + 1 कितना आता है? योग आता है 1। योग लिखा जाएगा यहाँ पर, हासिल आएगा 1, लेकिन आगे कोई बिट नहीं है इसलिए हम 1 को यहीं लिख देंगे। ठीक है। तो ये जो संख्या आई है आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर है, अर्थात 1 1 1 1 और 1 0 1 0 को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 0 0 1। अच्छा बच्चों, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो आंसर आपका आया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन कि ये जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ए है और बी है और a + b, ये तीनों जो आपके पास आए हैं, इन तीनों को दशमलव में रूपांतरित कीजिए, दशमलव संख्या पद्धति में। तो a था आपका 1 1 1 1 और b था 1 0 1 0 और a + b जो आया था वो आया था 1 1 0 0 1। तो 1 1 0 0 1। अब बच्चों इसको जब आप रूपांतरित करेंगे तो ये आएगा 15। दशमलव में इसे 15 लिखा जाता है। ठीक है, रूपांतरण करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। दशमलव में b को लिखा जाता है 10 और दशमलव में a + b को जब रूपांतरित करेंगे तो वो आएगा 25। अब आप देखेंगे कि आपने जब a + b किया, ठीक है, दशमलव में करते हैं, तो दशमलव में जब आप a + b करेंगे यानी 15 + 10 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25। तो बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इन संख्याओं को दशमलव में रूपांतरित करने के बाद भी जो परिणाम आ रहा है वही परिणाम आ रहा है आपका द्विआधारी संख्या पद्धति में। बच्चों ध्यान रखिएगा, संख्या पद्धति जब बदलती है तो संख्याओं के बीच में जो संक्रिया होती है उसका परिणाम नहीं बदलता। जैसे दो संख्याओं के योग जो है वो नहीं बदलेगा, केवल संख्याओं को लिखने का तरीका बदलता है। जैसे 15 को लिखा जाता है 1 1 1 1, 10 को लिखा जाता है 1 0 0 1 0 1 0 और 25 को लिखा जाता है 1 1 0 0 1। लेकिन 15 और 10 को जब आप जोड़ेंगे तो चाहे दशमलव संख्या पद्धति में जोड़े चाहे द्विआधारी संख्या पद्धति में जोड़े, आंसर आपका 25 ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूं। होमवर्क प्रॉब्लम है, मान लीजिए a = 1 0 1 1 0 और b = 1 0 0 1 0। तो a + b कितना आएगा ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।